नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 83। पीछे हमने भावों के कार्यकर्तृ के बारे में जाना। लगन से लेकर व्याय भाव तक 12 के 12 भावों के बारे में हमने चर्चा की कि कौन से भाव से किस प्रश्न का आंसर देना है। जब हमारे पास जातक आता है, जिज्ञासु आता है, तो उस प्रश्न कौन सा है, किस भाव से रिलेटेड है, ये इस प्रश्न का हमें आंसर किस भाव को देखकर जानना होगा। उसी प्रकार अब हम ग्रहों के नैसर्गिक कार्यकर्तृ के बारे में जानेंगे। ग्रहों के नैसर्गिक रूप से, स्वतंत्र रूप से कौन से ग्रह किस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है और कौन से प्रश्न का उत्तर हमें किस ग्रह से देना चाहिए। एक तत्कालिक, एक नैसर्गिक। ये नैसर्गिक तौर पर स्वतंत्र रूप से कहीं भी बैठे हों, इनके स्वभाव के अनुसार ये जो प्रश्न हैं हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, तो उनके हिसाब से उन प्रश्नों का उत्तर तो ये देंगे ही देंगे। उनका विचार इन ग्रहों से, अगर प्रश्न इन शब्दों के आधार पर कोई प्रश्न आता है तो उस ग्रह को टारगेट करना चाहिए कि वो कहाँ बैठा है, 6-8 में बैठा है, 6-8-12 में बैठा है, किसके साथ बैठा है, युति दृष्टि सारा कुछ है, शुभ या अशुभ भाव सब कुछ निर्णय करके फिर ही हम उसका हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो किंग ऑफ प्लैनेट, ग्रहों का बादशाह, राजा कहा जाता है। और हमने पहले सब इनके बारे में सारी बातें कुछ जान रखी हैं। आत्मा, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। पिता, जब हमने पारिवारिक संदर्भ में बात की थी तो वहाँ बताया था कि सूर्य पिता है। पिता के बारे में जब कोई प्रश्न होगा तो हम भाव वेश कारक तो देखेंगे, सूर्य को भी देखेंगे। हड्डी, जब किसी हड्डी की बात की होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी, कोई भी हड्डी हो, हड्डी का जब जिक्र आता है, प्रश्न हड्डी के संबंधित होता है, तो सूर्य के ऊपर नज़र जरूर डालनी चाहिए हमें कि सूर्य की पोजीशन क्या है। अगर हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डी टूट जाना, कुछ न होना, तो सूर्य का विचार जरूर कर लेना चाहिए। सरकार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे सरकार के साथ अलायंस है, चाहे सरकार में आप रत्न हैं, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप सरकार में आना चाहते हैं, तो इन सब बातों के लिए सूर्य को ध्यान में रखना होगा। शक्ति का प्रतीक तो है ही है, सूर्य शक्ति का प्रतीक तो है ही है। मंगल बल का है, आत्म शक्ति, आत्म बल, ये सूर्य से देखना चाहिए। जो फोर्स है, मसल का बल है, वो मंगल की बात है कि मंगल की बात जब करेंगे तब वहाँ पर करेंगे। दुर्ग का अर्थ है वो पुरानी बिल्डिंगें, वो पुरानी इमारतें, वो पुराने किले जो वर्षों, सैकड़ों वर्ष थे, उनकी बात हो, उनके से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमें सूर्य पर नज़र डालनी चाहिए, सूर्य को ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर, दुर्ग, मंदिर, इन सब के लिए बल की मैंने अभी बोला, मांसपेशी के अलावा आत्म बल भी चाहिए। बल के लिए सूर्य को भी देखेंगे, सूर्य को भी देखेंगे। ताप, ये खुद भी ताप है। अगर ये दूसरे भाव में आ जाए, सेकंड हाउस में आ जाए सूर्य, यहाँ पे सूर्य, तो उसकी वाणी में ताप दिखाई देगा।
क्रोध दिखाई देगा उसकी वाणी में, और दूसरों को भी ताप पहुंचाएगा। लगन में आए तो भी क्रूरता नजर आएगी, ईगो नजर आएगी। अगर सप्तम में आ जाए तब भी जो पत्नी है क्रूर और आपको डोमिनेट करने वाली होगी, पति या पत्नी दोनों, जिसकी भी पत्रिका होगी। रुचि, आपकी रुचि किस चीज़ में है, उसको देखने के लिए सूर्य को देखना होगा। अग्नि, धैर्य, अब आपका बुलंद है ही है, अग्नि तो है ही है। अग्नि का स्वामित्व तो किसे, आग का स्वामित्व तो किसे प्राप्त है, सूर्य को। और कारक मंगल भी है। जब फोर से कोई चीज़ टकराती है आग पैदा होती है, मंगल भी है। पहले सूर्य है, धैर्य, धैर्य को अगर देखना है बल के साथ साथ तो सूर्य को भी देखना होगा। राज्य का आश्रय, राज्य का आश्रय का अर्थ है कि हमें सरकार से कोई मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि सरकारों ने बहुत जनता के लिए सामान सामग्री की सहायता पहुंचाई, परंतु बहुत से लोगों को मिली, बहुत से लोगों को नहीं मिली, रास्ते में ही खत्म हो गई, है ना। क्या आप उस जो सहायता है राज्य से आश्रय मिलने वाला है वो आपको मिल पाएगा या कि नहीं मिल पाएगा। ज्ञान, अगर सूर्य मेष राशि का लग्न है और सूर्य पंचम का स्वामी है तो ज्ञान की बात भी होगी, ज्ञान की बात भी होगी। मेष राशि की कुंडली कालपुरुष की कुंडली है, जिसके बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। मनुष्य लोक, मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक, अगर सूर्य धरती लोक पर दिखाई ना दे तो यहाँ पे जीवन असंभव है। असंभव कह रहा हूँ, धरती पर जीना असंभव, क्योंकि सारी एनर्जी का सोर्स जो है सूर्य है। ना फसलें होगी ना कुछ होगा, है। तो मनुष्य लोक के लिए सूर्य एक वरदान है। प्रताप, यश, प्रताप संबंधी या यश संबंधी कोई प्रश्न आए, जैसे हमने बात की थी भावक में 11वें 10वें और 9वें से हम यश देखते हैं, तो उसके साथ साथ हमें सूर्य भी देखना आ गया, यश देखना होगा, प्रताप जो है देखने के लिए। पेट, नाभिका से लेकर छाती तक का, क्योंकि पंचम भाव से ही, अगर मेष राशि की कुंडली है तो पंचम भाव से हम पेट की चर्चा करेंगे, नाभिका छाती तक, और सूर्य की भी बात होगी। हृदय, हृदय रोग के संबंधी भी हमें सूर्य से ही देखना चाहिए। आँख, दाहिनी आँख, जो दूसरे दाहिनी आँख, बाईं आँख के लिए चंद्रमा, बाईं आँख के लिए हम चंद्रमा देखें। वन में भ्रमण, वन में भ्रमण कौन करता है, या तो शेर चीते बड़े बड़े जानवर, या फिर साहसी लोग, शिकारी लोग, आतंकवादी, फोर्सेस वाले, मिलिट्री वाले, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, बीएसएफ, ये लोग जो साहसी लोग हैं वही प्राण में भ्रमण कर सकते हैं। तो उनका निश्चित रूप से सूर्य जो होगा बलवान होगा। राजा, यात्रा, ये राजा तो है ही है। आजकल कौन है, मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, राजा, उसके लिए डेमोक्रेसी है ना, इसके लिए सूर्य को देखोगे। यात्रा, यात्रा के लिए भी सूर्य के चर्चा कर लेंगे। व्यवहार, किसका कैसा व्यवहार है, क्रूर है, नम्र है, उसके लिए सूर्य को देखना होगा व्यवहार के लिए। पित्त, पित्त रोग की चर्चा कर चुके। पित्त रोग का हमें तो किसे प्राप्त है, सूर्य का। उत्साह, अगर सूर्य बलवान है तो इंसान उत्साही होगा, उसमें
उत्साह होगा, हर काम करने की, जाने की, आने की, हर तरह का उत्साह उसमें भरपूर रहेगा। आत्मबल, पहले बात कर चुके आत्मबल की, कद में छोटा। अगर सूर्य लगन का स्वामी है, लगन को प्रभावित करता है, तो कहते हैं कि उसका कद छोटा होता है, मगर ये जरूरी नहीं। अगर लगन का स्वामी होकर 11वें में चला गया, यहाँ से क्या होता है बढ़ोतरी, तो कद लंबा भी हो सकता है, कद लंबा भी हो सकता है। या इनमें 11वें और लगन में आपस में कोई संबंध है, लगन का स्वामी होने के बावजूद, छोटा कद होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते छोटा ही होगा, फिर भी शास्त्रों में लिखा है सेम टू सेम बर्ड लिखना है। तो अगर ऐसे संबंध बनते हैं कई कारणों से, जिनसे कद बड़ा भी हो सकता है। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है, उसी पूर्व दिशा का स्वामी है। साल की लकड़ी, साल की लकड़ी को ऐसी लकड़ी जो सालों साल चले, खराब ना हो, आंधी तूफान बारिश बाहर भी पड़ी रहे मगर ख़राब ना हो, उसको दीमक ना लगे, कुछ न लगे, साल की लकड़ी, उसके बारे में विचार करने वाले बात आती है। तो सूर्य की तांबा, धातु में तांबा, लाल कपड़ा, लाल अन्न, ये सभी लाल कपड़ा, लाल अन्न, ये मंगल के बारे में भी चर्चा होती है। मगर तांबा, लाल कपड़ा और लाल अन्न सूर्य के लिए भी देखा जाता है। साहस, साहसी तो है, किंग है, जिसका सूर्य बलवान है वो इंसान साहसी भी होगा। क्रोध, अगर लगन में है, दूसरे में है, तो वाणी भी क्रूरता होगी, क्रोधी भी होगा। मैं पहले बता चुका हूँ। शत्रुता, शत्रुता को ओवरकम करने के लिए, उसके शत्रु को मिटाने की है, शत्रुता लेने में है, शत्रुता का सामना करने में सामर्थ्य होगा अगर सूर्य बलवान है। अगर कमज़ोर है तो उसे शत्रु बढ़ भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं। तो इससे क्या है, शत्रुता, शत्रुता को देखने के लिए हमें सूर्य की स्थिति, सूर्य की पोजीशन को जरूर देखना होता है। तो ये कुछ शब्द हैं, ये जो है नैसर्गिक कार्यकर्ता है। सूर्य कहीं भी बैठा हो, कहीं का भी स्वामी हो, अगर ये प्रश्न आते हैं, अगर सूर्य वृष राशि का लगन है, और सूर्य मान लो यहाँ पर बैठा है, सूर्य चौथे भाव में बैठा है, तो सूर्य ने चौथे भाव का यहाँ बैठा है, अपनी राशि का होकर बैठा है, ये तो कार्य करेगा ही करेगा। जो नैसर्गिक तौर पर प्रश्न ऐसे आए तो उसके लिए भी हमें सूर्य को देखना है। अगर चौथे भाव से संबंधित प्रश्न आते हैं, फिर हमें चौथा भाव स्वामित्व, अगर यहाँ ना ये ना होता, कन्या राशि होती, मान दिया मिथुन लगन होता, 3, 4, 5, 6, तो स्वामी कौन होगा, बुध। बुध की तो चर्चा करनी थी, चौथे भाव को तो देखना था, मगर सूर्य को भी देखना है, क्योंकि सूर्य ने भी इस भाव के काम करने हैं, जो फल कथन करना है यहाँ का भी करना है, मगर नैसर्गिक तौर पे जो उसके अपने कार्य करना है, अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तब भी वो करेगा। उसी से इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में चंद्रमा के लिए। नमस्कार।